इन्होंने कहा कि जो है पूरे बंगाल से जो है सेंट्रल फोर्सेज को हटा लिया जाए, वहाँ की जो बंगाल पुलिस ही इसको टेक करेगी। बिकॉज उन्होंने जहाँ कई जगह तो सेंट्रल पुलिस को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जैसे जो मुस्लिम सेंट्रल पुलिस में थे उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, उनके जाकर लोगों ने दिया और इफ्तार पार्टी में बुला कर बहुत सारे खाना अच्छा खाना खिलाया और अंत तरह से इन्फ्लुएंस किया कि लाइक उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो बाद में जब उनका वीडियो आया, वायरल हो गया, तब अरे कहा अरे ये तो सबको जो है मतलब चूना लगाने में मास्टर है, तब सबको उन लोगों को सस्पेंड किया गया। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव में जब एसआईआर की बात हुई थी तब से बंगाल सरकार, वहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट आने लगे क्योंकि ऐसे तमाम विवाद हुए और अभी तक ये सब जारी है। और सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा निर्णय, जो सीजीआई के कई कमेंट्स और निर्णय, अब चुनाव में एक अलग भूमिका सेंट्रल फोर्सेस के जाने के बाद अलग तरीके के वहाँ से देखा जा रहा है। परिणाम के बारे में सोचा जा रहा है, निष्पक्षता की बात भी हो रही है। हमारे साथ इस बात पर बात करने के लिए बंगाल चुनाव को बेहद नज़दीक से समझने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बेहद सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हैं। ध्रुव कुमार जी, स्वागत है आपका। सर, अभी भी आप बता रहे हैं, आपसे बात हो रही थी ऑफ द कैमरा कि भाई यहाँ आए थे सेंट्रल फोर्सेस हटा लो पश्चिम बंगाल, क्या है, कौन आए थे? यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार की जो है सीनियर लॉयर्स आए हुए थे और इनके जो जितने भी मतलब ममता बनर्जी के जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट नेता लोग हैं सभी आए हुए थे और उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था कि मालदा में जो जजेज को हॉस्टेज बनाया गया, 7 जजेज को 9 से 10 घंटे तक जो है उनको हॉस्टेज बनाया गया, जिसमें 3 महिला जजेज थी, उसमें एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी था, एक महिला जज का, जिनको 9 घंटे तक भूखे रखा गया बच्चे को। तो इस पर जो और ऑनरेबल सीजेआई जो है खुद जो है ये व्यथा को मॉनिटर कर रहे थे और बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंगाल में सारा मतलब इवन समझ लीजिए कि अभी ममता बनर्जी सिर्फ एक्टिंग मुख्यमंत्री है और मतलब पूरी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है सारे जो किया गया है ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फिर भी जो है इतना होने के बावजूद भी ममता बनर्जी का भूत इस तरह से छाया हुआ पूरे बंगाल में, बंगाल प्रशासन और पुलिस पर है। हाँ, मतलब पूरे बंगाल में इनके जो मतलब क्या कहते हैं, पूरे जो आतंकवादी समूह जो ये वहाँ पर पाली हुई है, समझे ना। आतंकवादी थोड़ी बड़ी बात नहीं होगी? काहे कब बड़ी बात हो, आतंकवादी किसको कहते हैं हमें बताइए तो। जो आतंक फैला है, जो दहशत फैला है, जो समाज में अशांति फैला है, उसी को तो आतंकवादी कहते हैं। तो क्या आपको लगता है सिर्फ गोलियों से मार देना, बम से उड़ा देना, गर्दन को छील देना वही आतंकवादी है? आतंकवादी वो जो दहशत पूरे समाज में एक दहशत का माहौल क्रिएट करता है, वो सारे लोग ही, अंग्रेजी का शब्द है तो सर, हाँ। ये जो यहाँ जब वहाँ के लोग कौन जो भी आए यहाँ पर, उनके वकील आए, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट को प्रेयर किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपुटेशन ऑफ द सेंट्रल फोर्सेज जो है बड़े पैमाने पर मालदा के में जो हुआ थी घटना, उसके बाद तुरंत जो इम्प्लाई किया गया जो एनआईए के रिपोर्ट के बाद, एनआईए के एग्जैक्टली सोनिया सिंह उसको जो है एसपी जो कर रही हैं, तो इमीडिएट इंटरिम रिपोर्ट आया था कि ये स्थिति है। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि जो है पूरे बंगाल से जो है सेंट्रल फोर्सेज को हटा लिया जाए, वहाँ की जो बंगाल पुलिस ही इसको टेक करेगी, संचालन करेगी पूरे इलेक्शन को। ये थी कि वो बंगाल पुलिस को हैंडल कर लेगी, एनआईए को ना दिया जाए, नहीं दिया जाए, और नहीं सेंट्रल पुलिस का डिपुटेशन को हटाया जाए। सेंट्रल पुलिस जो है, जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ है और सारे उनको हटाया जाए। तो
बिकॉज उन्होंने जहाँ कई जगह तो सेंट्रल पुलिस को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जैसे जो मुस्लिम सेंट्रल पुलिस में थे उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए, उनके जाकर लोगों ने दिया, और इफ्तार पार्टी में बुला बुला कर बहुत सारे खाना, अच्छा अच्छा खाना खिलाया और अंत तरह से इन्फ्लुएंस लेकिन किया। वो तो सेंट्रल फोर्स है। नो, यू अंडरस्टैंड कि लाइक उनको भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो बाद में जब उनका वीडियो आया, वायरल हो गया, तब अरे कहा अरे ये तो सबको जो है मतलब चूना लगाने में मास्टर है। तब सबको उन लोगों को सस्पेंड किया गया, जो लोग ये आप बता रहे हो जिन्होंने ये रोजा अफ्तार किया और ये सब किया, सेंट्रल फोर्सेस के लोगों ने, हाँ, जो उनको सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हो गए, उनको हटा दिया गया। मतलब उनको वहां से हटा दिया, सस्पेंड नहीं बल्कि हटा दिया गया। नहीं, उनको सस्पेंड कर हटाया गया। जो डिपुटेशन पर थे वहाँ पर, वो कोई पुलिस रैंक के थे, मतलब बड़े ऑफिसर्स नहीं थे, ना। तो मतलब सी इज़ ट्राइंग टू pick into all the affairs what election commission or the central government is trying to control the law and order situation. तो अभी जो है मोर देन आपको 32 लाख, समझे ना, अभी हमने एक डाटा देखा है, 32 लाख सेंट्रल फोर्सेज का डिपुटेशन जो है होने जा रहा है बंगाल में, समझे। इतनी बड़ी जो है, बिकॉज हमने डिमांड किया था कि केवल चौक चौराहे पर या केवल बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस को देने से काम नहीं चलेगा। आपको हर घर, हर गांव में आपको ये इंश्योर करना होगा कि ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लोगों को इंटिमेशन डराया नहीं जाए। कारण सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 2 घंटे जो है पूरे बंगाल के चौक चौराहे पर, जहाँ पर हिंदुओं का डोमिनेशन है, बड़े पैमाने पर गोली बारूद हो रहा है, बम पटाखे छोड़े जा रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ टेररिज्म एंड पैनिक, तो एक्यूट पैनिक, और दूसरी जो है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये सफ़ेद रुमाल लेकर जो है घर घर में बांट रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया गया तो तुम्हारा ये सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए औरतें तैयार रहो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि टीएमसी का जहाँ जहाँ ईवीएम मशीन में बटन होगा, तृणमूल कांग्रेस का, वहाँ पर सारे में इत्र लगाया रहेगा। इत्र मतलब सेंट, और लगा देगा। ये उनके भी तो बूथ, सारे बूथ पर रहेंगे ही, इनके भी लोग रहेंगे। तो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो है टीएमसी के जितने भी ईवीएम मशीन होंगे उस पर सेंट लगा देंगे, हम लोग इत्र लगा देंगे, और जो व्यक्ति हाँ जो व्यक्ति वहाँ से वोट कास्ट कर निकलेगा तो हमारा आदमी बाहर खड़ा रहेगा कुछ दूरियों पर और उसके हाथ को सूंघेगा कि अगर तुम्हारे उंगली में इत्र का सुगंध आया तो हम लोग समझेंगे कि तुम लोगों ने टीएमसी को वोट दिया, ममता जी को वोट दिया। नहीं, जिसके उंगली में सुगंध नहीं आएगा उसका नाम लिख लिया जाएगा, और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो है आपका सुहा कर दिया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा। जिस तरह की घटना 2021 में हुई थी, याद है आपको, हजारों लोगों के घर में आग लगा दिया गया, के बाद बहुत मस्जिद, उससे भी भयंकर हिंसा। मैं तो आपको प्रिडिक्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर सरकार इसको सीरियसली नहीं लेती है तो मतलब 10 से 15 लाख हिंदुओं का जेनोसाइड होगा, कत्लेआम होगा। वो जो सीन जो आपको डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 1946-47 में हुआ था नोवाखाली और कलकत्ता में, उससे भी भयंकर दिन हिंदुओं को भोगना पड़ सकता है। और जब सरकार, अगर होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट मिलकर अगर हिंदुओं को वहाँ पर सेफ नहीं कर सकती है, इमीडिएटली जो है सस्पेंड किया जाए इलेक्शन, पहले प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाए और पूरा और चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि केवल इलेक्शन ऑपरेट करने के लिए अगर आप पारामिलिट्री फोर्स लगा देते हैं, बाद में आफ्टर द इलेक्शन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट अगर इमीडिएटली उसको शिफ्ट कर देते हैं, तब भी बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। बिकॉज ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि बंगाल का एक कौम ऐसा है
जिसको मैं सिर्फ इशारा कर दूं तो बस 1 सेकंड में तुम्हारा जितने हिंदू और सनातनी हैं उनको खलास कर देंगे, काट मार कर समाप्त कर देंगे। जिस तरह जो ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ने कहा कि 15 मिनट में पूरे को हम समाप्त कर सकते हैं हिंदुओं का केवल पुलिस है। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से कि कम से कम जो है प्री और पोस्ट इलेक्शन कम से कम आपको 3 महीने तक जो है रखा जाए पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ डिपुटेशन, ताकि अगर हंग असेंबली भी बनता है या किसी तरह की जीत हार जिसकी हो पता नहीं, लेकिन जो भी हो, ताकि जो आइडेंटिफाई वो लोग करेंगे परिवार को कि ये इसने वोट नहीं दिया तो उनके साथ घटना नहीं हो, मारकाट नहीं हो, उसके जान माल की रक्षा हो। आर्टिकल 21 भी जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है मैं संविधान आपकी बात समझा। जो जो सेंट्रल फोर्सेस से उन्हें इतनी घबराहट इसलिए है कि वहाँ के जो मौजूदा पुलिसिंग है, पुलिस है, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं वो मान के चल रहे हैं सरकार आएगी तो फिर हमें दिक्कत होगी, हमें इन्हीं के साथ रहना है, तो ममता दीदी की ही बोलना है, ऐसा लगा बात। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ की जो फोर्सेज भले ही ईसीआई के निर्देश पे काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ ममता बनर्जी के मन का कर देंगे। नहीं, देखिए वो डर और माहौल मैं बोल रहा हूँ ना, एक बात समझिए इसको, ममता बनर्जी ने अपना भूत को छोड़ कर रखा है। वो एक तरह की जो, अगर ममता बनर्जी अगर हार भी जाती है तो आने वाले समय में 3-4 महीने तक उनका भूत ऑपरेट रहेगा। और वो भूत को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सारे जो घुसपैठिए जो हैं, आतंकवादी जो हैं, जो अभी देखिए ना 775 किलोमीटर जो उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इमीडिएटली, हाई कोर्ट को भी कहा कि आप इसको 3 महीने के अंदर फेंसिंग करवाइए, होम मिनिस्ट्री ने तो कम से कम 50 लेटर लिखा, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा, तो वो कह रही है कि नहीं, इलेक्शन के बाद जो है ये फेंसिंग वाला काम होगा, जो मालदा से लेकर जो खुला हुआ, बिकॉज सारे तस्कर और जितने भी तरह के जो जाली नोट के धंधे हैं, हथियार के इश्यूज़ हैं, या जो अवैध रूप से पानी के द्वारा या सुरंग के द्वारा जो प्रवेश हो रहा है बंगाल में, वो सारे बंद हो जाएंगे। इसीलिए वो फेंसिंग करवाना नहीं चाहती है। तो वो सारे लोग आकर क्या करेंगे? काटमारी करेंगे, तो इसको रोकने के लिए इमीडिएटली जो है अंडर राइट टू लाइफ की जो बात होती है विद डिग्निटी, अंडर आर्टिकल 21, उसको सरकार को इंश्योर करना चाहिए फॉर ईच बोनाफाइड सिटीजन, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ का लोकल मुसलमान हो। बिकॉज लोकल मुसलमान भी जो बंगाल के हैं वो ममता बनर्जी से परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मेरे बच्चों को सिर्फ क्रिमिनल बनाया है। उनके हाथ में जो है देसी कड्डा और बम सिर्फ थमाने के अलावा कुछ नहीं किया है। और मदरसा में जो है वो जो 9,000 करोड़ का जो उनका बजट, नहीं 42,000 से 45, नहीं टोटल जो है उनका एक बजट आया हुआ है, एनुअल बजट की मैं बात कर रहा हूँ, उतना आया हुआ, उतना खर्च हो रहा है। तो ये बड़े पैमाने पर क्रिमिनल को पैदा करने के लिए सरकार जो है पब्लिक एक्सचेकर का मिसयूज कर जो है एक ख़ास कौम को ख़त्म करने के लिए और एक ख़ास कौम को आगे बनाने की, एम्पावर्ड करने की बात कर रही है। इसके खिलाफ काम होना चाहिए। मोहंती जी, जिस तरह से वकील साहब ने बताया तो उससे लगा कि ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी, जो उनकी बातों से लगा और जिस तरह से लगा कि वहाँ के फोर्सेस को और वहाँ के उन्हीं को लाना चाहते हैं, सेंट्रल फोर्स हटवाना चाहते हैं, क्या बिना फोर्सेस के वहाँ के चुनाव हार सकती है? सेंट्रल फोर्सेस से क्या खतरा है उन्हें? नहीं, एक्चुअली ये जो आतंकवादी का शब्द भी यूज़ किए थे, आतंकवादी का मैं इंग्लिश टर्म बता देता हूँ थोड़ा। ये क्या है ना, पूरा डिटेल मतलब थोड़ा सा शॉर्ट्स में बता देता हूँ। आतंकवादी इंग्लिश में तो टेरराइज करना है। टेरराइज मतलब डरा धमका के इन डिफरेंट वेज, चाहे आर्म्स, थ्रो आर्म्स हो या थोड़ा मुंह से करके, मतलब टेरराइज करना, लोगों को डराना धमकाना और डरा कर रखना है। तो यही पॉलिसी ये जो ममता बनर्जी 2 बार जीती है, इसी की आधार पर जीती है। लोगों को, मतलब हिंदुओं, जो लोग उनको वोट नहीं देने वाले हैं, उनसे एक तरह डरा धमका के वोट लिया गया और इसी की आधार पर जीते हैं। और ये पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर था वो इतना एक्टिव नहीं थे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया ना, क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जो इलेक्शन
डेट डिक्लेयर हो जाता है, इसके बाद फुल अथॉरिटी जो है ना इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है, स्पेशली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। तो ठीक, इलेक्शन हाँ। कमीशन उन्हीं अधिकारियों को यूज कर रहा है, तो दिक्कत क्या है? हाँ, तो वही कह रहा हूँ, आ जाता है। तो इस बार जो इलेक्शन कमीशन आया है उन्होंने फुल्ली जो उनका जो पावर है, अथॉरिटी है और ड्यूटी है वो पूरा निभा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेज जो आर्म फोर्सेस तो उन्होंने डिप्लॉय का ऑर्डर दिया है और वही सेंट्रल आर्म फोर्सेस की निगरानी में ये इलेक्शन होने वाला है। और इतना जो पहले जैसे टेरराइज करके जो वोट ज़बरदस्ती लिया करती थी वो इस बार नहीं होगी। तो इसलिए हमारा उम्मीद है क्या है ना, इस बार जो है ममता बनर्जी पूरा हार जाएगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी और लोगों को डरा धमका के जो पहले वोट लेती थी वो ले नहीं पाएगी। तो इस बार पूरा उम्मीद है बीजेपी हो कोई भी हो, लेकिन टीएमसी जीतने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इस बार वो टेरराइज करके जो वोट लेती थी पहले वो पूरा चांस बहुत कम है। और अभी इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्ट है, टफ भी है, तो उन्होंने वही हिसाब से सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी कह चुका है जो अगर कोई ऐसे वायलेंस हो रहा है तो उसके ऊपर एनएसए कार्रवाई लागू करो और वही हिसाब से आप कार्रवाई करते रहो। बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि कहीं ना कहीं अब लड़ाई इस बात की हो गई है, चुनाव तो है ही है, मुद्दों की होनी चाहिए बात, जनता के लिए क्या होगा उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन अब बात इस बात की हो रही कि वह फोर्सेस कौन सी चुनाव के दौरान रहेंगी जो निष्पक्ष चुनाव करा पाएँ। ममता बनर्जी यानी कि उनके लोग, उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वो सेंट्रल फोर्सेस के हटाने की बात करते हैं। आप इस डिमांड को उनकी कैसे देखते हैं? ये डिमांड वो क्यों कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? वकील साहब ने बताया वो यह बात ठीक है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर था, शिवेन कौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.